किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद। हर चार जुल्म की टक्कर में मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुड़गांव में लघु सचिवालय के सामने आज धरना प्रदर्शन किया गया। किसान यूनियन और मजदूर दोनों यूनियन इकट्ठा थे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार का पुतला फूंका गया और सरकार का विरोध किया गया किसान के मुद्दों पे, एमएसपी के मुद्दों पे कि सरकार जो है किसानों की बात कब सुनेगी। और मजदूर संगठन के यहाँ महेंद्र जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या बात है। सरकार बात सुनेगी मजदूरों की, किसानों की कि नहीं सुनेगी? महेंद्र जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है, आज जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो कॉल करी गई थी, आज ब्लैक डे मनाया गया था। उसमें देश भर के तमाम जो है मजदूर किसान संगठनों ने मिलकर जो है ब्लैक डे मनाया। और यहाँ पर भी आज जो है गुड़गांव में भी संयुक्त किसान मोर्चा और जो है ट्रेड यूनियन ने मिलकर जो है ब्लैक डे मनाया। काले रिबन बांधे, जो है काले झंडे फहराए। और उसके साथ साथ यहाँ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो है पुतला दहन किया गया। और किसानों ने जो है पिछली बार भी जो है सरकार को झुकाया था और किसान डटे रहे, तो अब की बार फिर जो है सरकार को झुकाएंगे और अपनी जो एमएसपी की मांगों समेत जो तमाम मांगे हैं उनको पूरी करवा के वो दम लेंगे। और इसमें जो है मजदूर उनके साथ खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल पवार है। मैं एटेक का राज्य महासचिव हूँ, ट्रेड यूनियन काउंसिल का गुड़गांव का संयोजक हूँ। आपको क्या लग रहा, सरकार जो है किसान की बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पीछे भी किसानों ने कितना लंबा संघर्ष किया था और फिर सरकार ने उस कानूनों को वापस लिया। और इस बार भी जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, ये गलत करी है। किसानों के साथ बैठकर बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहिए, नहीं तो पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तब 700 से 750 किसान शहीद हो गए थे उस आंदोलन में। और शंभू बॉर्डर पे फिर यही हो रहा है, किसान फिर शहीद हो रहे हैं। तो किसानों को मार के, किसानों की छाती पे जो है पैर रख के क्या सरकार आगे बढ़ाना चाहती है? किसान ही अन्न पैदा करता है, किसान ही देश को चलाता है, और किसान की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इन सब चीज़ों के बारे में एक बार सफाई दीजिए। ये सरकार तानाशाही सरकार है, पूंजीपति की सरकार है। पूंजीपतियों का ये करोड़ों लाखों रुपया इन्होंने माफ़ कर दिया। किसान जब माफ़ी की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ गोलियाँ चलाई जाती है। इसलिए हम सरकार से तो ये कहना चाहते हैं कि बैठकर बातचीत करके रास्ता निकालें, अन्यथा पिछली की बार की तरह आपने फिर गलती मान के ही किसानों की बात माननी पड़ेगी। सर क्या कहेंगे आप, जो है कार सही कर रहा है या गलत कर रहा है? देखिए, अभी आपने एक सवाल पूछा था कि 750 किसान शहीद हो गए पिछले एक साल के आंदोलन में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से WTO की पॉलिसी लागू हुई है, दसियों लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस देश में शासन की नीतियों की वजह से। किसानों का मुद्दा भारत सरकार WTO से वापस आए, ये मुद्दा है। और इस सरकार की जो बात करें, सरकार शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी संवैधानिक अधिकारों तक को देने को तैयार नहीं है। 135 दिन से ये मजदूर धरने पे बैठे हुए हैं। देश में जगह जगह पे मजदूर धरने पे बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ऐसे व्यवहार कर रही जैसे उसमें कोई असर ही नहीं। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी का पुतला आज यहाँ पे फूंका गया। पुतले तो जब देखो तब विरोध होता ही रहता है सरकार का कहीं न कहीं, फिर भी सरकार जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसका क्या कारण है? देखिए, सरकार जो है वो पूरे तंत्र को, जो सिस्टम है, पूरी जो है पुलिस फौज, सारी चीज़ें उसके पास हैं। ड्रोन से किसानों के ऊपर बम गिरा के उसने ये बता दिया कि राफेल भी किसके लिए खरीदा है। वो मजदूर किसान जो है, जब अपने हक के लिए, पेट में रोटी नहीं होगी, रोटी छीनी जाएगी, आत्महत्याएं हो रही हैं, तो लोग सड़कों पे आएंगे। उसके लिए ड्रोन से लेके, बम से लेके, गोली से लेके, तूतीकोरिन में 6 किसानों को जो है, ये तमिलनाडु के किसानों को उसे जो है टारगेट करके किसान नेताओं की हत्या की थी सरकार ने। इसी सरकार ने पिछले 10 सालों में
कई एक आंदोलनों का इसी तरीके से दमन किया। अभी जो है खनौरी बॉर्डर पे ये जो एक किसान की जो है हत्या की गई, वो हत्या भी जो है किसान और उसके मतलब पुलिस की आड़ में जो उनके गुंडे हैं, जो संघी गुंडे हैं, वो जाके हत्या कह रहे हैं। ऐसा खनौरी बॉर्डर से किसानों का जो है कहना है। सरकार झुकेगी। मजदूर किसान जो है इस पूरे देश को चलाते हैं। ड्रोन भी मजदूर बनाता है, बाकी जो है बुलेट भी मजदूर ही बनाता है। जिस दिन मजदूर किसान जो है पूरे देश के स्तर पे एकजुट हो जाए कि सरकार अच्छी सरकारों को जो है मजदूर किसानों ने उखाड़ फेंका है, इन सरकारों की भी कोई औकात नहीं है। क्या कहना है सर सरकार आपका जो है कि सरकार जो कर रही है मजदूरों के साथ या किसानों के साथ, सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? सरकार तो तानाशाह जो रवैया अपना रही है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो कॉल थी, हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ। आज का ब्लैक डे मनाया हमने। 21 साल के एक किसान की, पंजाब के किसान की मौत हुई है, शहादत हुई है। तो जिस तरीके से सरकार जो रवैया अपना रही है, हम जल्द इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मेरा ये मानना है कि किसान मजदूर एकता से ही ये सरकार जाएगी। इसके लिए हम सब आज का ब्लैक डे मना रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस किसान की कि हमें आंदोलित किया। मैं उसकी गुड़गांव की तरफ से सभी लोगों को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग यहाँ बेलसोनिका के बैनर के तले संयुक्त किसान मोर्चा को भी चलाएंगे। रोज़ाना यहाँ बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ शामिल हो। जो भी कॉल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, यहीं से हम इकट्ठे होकर एक आंदोलन तैयार करेंगे। चलिए ठीक है। महेंद्र जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे। मजदूर और किसान की बात सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है भविष्य में? देखिए, जिस तरीके से सरकारें जो हैं पूरी तरीके से पूंजीपतियों के चंगुल में फंस चुकी हैं। वो जो हैं अंबानी अडानी के तो लाखों करोड़ों रुपए माफ़ करती हैं, लेकिन किसानों के और मज़दूरों के जो कर्जे हैं, उनकी रोजी रोटी के जो सवाल हैं, उन पर वो बात नहीं करती, ना वो सुनती हैं। तो जिस दिन जो है किसान मज़दूर जागेगा और अपने हक अधिकार के लिए जिस दिन ये इकट्ठे हो गए और एक आंदोलन, बड़ा तेज़ आंदोलन कर दिया, तो उस दिन मोदी सरकार क्या, बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं किसान और मज़दूर के आंदोलन के आगे जो है झुकती हुई पहले भी झुकी हैं और आगे भी झुकेंगी। चलिए ठीक है। तो सभी दर्शकों से राम राम। जितने भी दर्शक अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे की खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।